नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के ठीक है आए हुए क्वेश्चन है। किसके हैं? एनबीएस के हैं। एग्ज़ाम कब लगी है? एग्ज़ाम लगी है मई 2025 में। ठीक, मई 2025 में लगी है। तो ये चाहे वो केवीएस का हो प्री बॉडी है या फिर एनबीएस हो, उन सभी के लिए काम का है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपको देखने को मिले थे, जो जैसे कि 14 तारीख को जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती लगी थी उसमें, और ये जो 21 तारीख को लगी थी ना उसमें। जैसे कि हिंदी का जो क्वेश्चन थे वो सेम इसी प्रकार के थे। ठीक है, कंप्यूटर के थे क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार के थे। तो इस वजह से ये देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो चाहे केबीएस हो, एनबीएस हो, एमआरएस हो, इनको लेना जो भर्ती ले रहा है वो कौन ले रहा है? सीबीएसई ले रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार के जो आने वाली ये जो एग्ज़ाम है ना जनवरी में प्री, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए भाई शुरू करते हैं। मई 2025 में लगी थी। अब आंसर की है नहीं है इसकी अपने पास है ना, और शायद आई भी नहीं ऑफिशियल, क्योंकि देखा था कहीं मिली भी नहीं। ऑफिशियल साइट वगैरह भी नहीं मिली। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बताइए क्या करें। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए क्या करें। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कटक, आल्य, सदन और निकेत। सदन तो है, आल्य भी है और निकेत। ठीक है, निकेत भी है। शायद ये कटक नहीं है। कटक, कटक। ठीक है, कटक घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फिर कटक। और इनको हल्के में मत लेना भाई, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो, क्योंकि अपने जो आएंगे ना प्री में 1/3 है, और 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, 20 जीके के, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, और 1/3 और 2 घंटा का टाइम है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। घर शब्द का पर्यायवाची तो आल्य सही है, सदन सही है, निकेत सही है, कटक नहीं है। ना, कटक ही नहीं है इसमें। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है। अब ये सकर्मक क्रिया है ना, अभी ये अपन ने ऐसे कर रखा है, ये वैसे इसने ये शानदार दे रखा है। तो सुनना मेरी बात। जैसे कि अगर वो देता है अकर्मक, ठीक है, अकर्मक देता है, तो अकर्मक का जो उदाहरण है वो ऐसे होता है, जैसे कि मोहन खाता है। मोहन खाता है। ठीक है, मोहन खाता है, मोहन जाता है। ठीक है, तो वो कौन से हैं? वो अकर्मक का उदाहरण है। यानी कि जब आप क्वेश्चन क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं ना कि भाई कौन खाता है, और अगर आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, ठीक है, तब तो वो सकर्मक है। और अगर सही आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब अकर्मक है। अकर्मक जो शब्द है ना, वो ज़्यादातर आपको छोटे ही मिलेंगे, जैसे कि मोहन जाता है। ठीक है, और जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, तो फिर उसमें आ जाएगी कौन सी? सकर्मक। और मोहन जाता है फिर अकर्मक है। तो अकर्मक की पहचान वो आपको छोटे मिलेंगे। ठीक है, शब्द को अगर देखें तो वो लंबाई में वो छोटे मिलेंगे अकर्मक। सकर्मक वो बड़ा मिलेगा। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है, क्वेश्चन प्रश्न करते हैं तब आंसर आए तो उसका मतलब सकर्मक है। आंसर नहीं आ रहा है सीधा सीधा तो उसका मतलब वो अकर्मक है। अगर आंसर सीधा सीधा नहीं आ रहा है तो, और आ रहा है तो सकर्मक है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है तो हंसना, चलाना, है ना, चलाना, सुनना मेरी बात, लड़ना, दौड़ना सकर्मक क्रिया है। जब सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, जब देखें हंसना, ठीक है, ये क्या है? अकर्मक है। अपन ने पढ़ा था, जैसे कि मोहन जाता है, खाता है, पीता है, आता है। ठीक है, हंसना और लड़ना, दौड़ना, लड़ना, दौड़ना, हंसना, हंसना, लड़ना, दौड़ना, चलाना, चलाना, चलाना। ठीक, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, तो फिर इसमें सकर्मक क्रिया ये है चलाना। अकर्मक क्रिया हंसना है, ठीक, लड़ना है, दौड़ना है। अब भाई चलाना है तो इसका मतलब भाई किसी को तो चला रहे हैं ना अपन। तो इस वजह से निम्नलिखित में कौन सा सकर्मक क्रिया है? चलाना है। अकर्मक है हंसना, है ना। अगर एक चीज़ याद रख ली अकर्मक की तो फिर सकर्मक स्वतः ही हो जाएगी याद। तो हंसना, लड़ना, दौड़ना, हंसना, लड़ना, दौड़ना। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो अकर्मक है। ठीक है, हंसना, लड़ना, दौड़ना, भाई कौन दौड़ रहा है, कौन लड़ना है। अब ये जैसे कि चलाना है, तो भाई किसी को तो चला रहा है ये चलाना, तो ये क्या है? सकर्मक है। और जो अकर्मक है उनके जो लंबाई होगी वो कम होगी। ठीक है, और ये जो सकर्मक है ये बड़े होंगे। आगे चलते हैं। सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक।
ठीक चलाना। जय का उच्चारण स्थान है जय का, जय का बोल के देख लीजिए भाई। जय, जय झंडा वाला। जैसे ये दांत है अपने, अब यहाँ जस्ट में मुर्दा है, ठीक है। और मुर्दा के बाद में जैसे कि जीभ है ना, जीभ, जीभ का याद रख लीजिए। जीभ है तो जीभ के जस्ट ऊपर है ना वो ताड़वा है, जीभ है जस्ट उसके ऊपर है वो ताड़वा है। इसके बाद में कंठ है, तो जय का उच्चारण स्थान है छः। छः बोल के देखिए कहाँ जीभ स्पर्श कर रही है। छः 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 छः। देख दंत तो भूल जा, छः 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 छः, अन्य दंत भूल जा और कंठ भी भूल जा। जय। अब लड़ाई मूर्धन की है और तालब की है। जय, तालब मतलब जीभ के जस्ट ऊपर है और मूर्धन मतलब जो जस्ट आगे है ना, जैसे कि ये दांत है इसके आगे है वो। जय छः छः छः, टे और छः, टे टे टे। टे है ना, ये वो है कौन सा, ताड़वा है टे। टे 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 ताड़वा है और जय है ये मूर्धन है, यानी कि ये है ना मूर्धन, ये पहले आता है। ताड़वा है यानी कि जो जीभ के ऊपर जस्ट में। जय का उच्चारण स्थान है मूर्धन है, मूर्धन। फिर हरियाणवी किस उपभाषा से संबंधित है? हरियाणवी, तो हरियाणवी है ना, तो जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है। हरियाणवी राजस्थान की तो है नहीं है। पश्चिमी हिंदी, एक मिनट, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी भी है नहीं है। अब जैसे कि अगर देखें तो यहाँ हरियाणा है तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो अगर देखी जाए जैसे कि इधर ये पूर्व हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया, तो शायद ये आ जाएगा पूर्वी, तो नहीं आएगा भाई पूर्वी हिंदी में। तो जैसे कि ये आ जाएंगे भाई, जैसे कि हरियाणा है तो वो हरियाणा की स्थिति क्या है भौगोलिक रूप से, तो जैसे कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चलिए हम मान लेते हैं। तो ये किस में है? पश्चिम में है, ये पूर्व में तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर बिहारी पश्चिमी हिंदी करते हैं भाई, पश्चिमी हिंदी करते हैं, ठीक है। तीव्र शब्द का बहुमार्थी शब्द है तीव्र। तीव्र का मंद हो जाएगा, ठीक है। तेज का धीमा हो जाएगा, तीव्र का मंद हो जाएगा। तीव्र का मंद, तेज का धीमा, फिर तो तीव्र, तीव्र का धीमा है, तीव्र का धीमा है। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा। तीव्र शब्द का बहुमार्थी शब्द है, बहुमार्थी बताना है तीव्र। तो तीव्र यानी कि जो है वो उस भाषा में पूछ रहा है, उसी प्रकार से आपको आंसर देना है। जैसे दिन का रात देना है, दिवस का रात्रि करना है। तो तीव्र का मंद है, धीमा नहीं आएगा, है ना। तीव्र का मंद, तीव्र का मंद, धीरे नहीं आएगा और तेज तो आएगा नहीं, तीव्र का मंद आएगा, तीव्र का मंद। वे न तो स्वयं आए न मुझे जाने दिया, वाक्य है। वे न तो स्वयं आए और न मुझे जाने दिया। अब सरल वाक्य तो शायद ये नहीं है, लघु वाक्य और क्या है, संयुक्त वाक्य। तो जैसे कि अत है, एवं है, और है, तथा है, तो वो किस में आते हैं? वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। क्या करें इसमें? वे न तो स्वयं आए न मुझे जाने दिया। वे न तो स्वयं आए और न मुझे जाने दिया, है ना, इसको तो भूल जाइए। और सरल वाक्य है, नहीं है, ठीक। अब लड़ाई रही एक तो मिश्र वाक्य की और एक संयुक्त वाक्य की। वे न तो स्वयं आए न मुझे जाने दिया, वे न तो स्वयं आए और न मुझे जाने दिया, वे न तो स्वयं आए और न मुझे जाने दिया। मिश्र वाक्य करें या फिर संयुक्त वाक्य करें? वे न स्वयं आए और न मुझे जाने दिया, संयुक्त वाक्य करते हैं, संयुक्त वाक्य। इस बार सबका भला करे, वाक्य है। इच्छा कर रहे हैं इसमें, है ना, तो इच्छा बोधक है। इस बार सबका भला करे, इच्छा बोधक है। अज्ञार्थ में आज्ञा देते हैं, संकेतात्मक। और एक चक्कर और पड़ता है, जैसे कि जो सर्वनाम वो पूछता है ना, जैसे कि एक तो वो निज पूछेगा, एक वो निश्चय पूछेगा, ठीक है। निज और निश्चय ये देखना बाकी है अभी, है ना। सर्वनाम को क्लियर करेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं निज में और निश्चय में। इस बार सबका भला करे, तो ये संकेतार्थ तो है नहीं है, इच्छा बोधक है, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक। कंधे से कंधा मिलाकर चलना मुहावरे का सटीक अर्थ है। कंधे से कंधा मिलाना,
कंधे से कंधा मिलाकर चलना मुहावरे का सटीक अर्थ है। तो अभ्यास करना, सहयोग न करना, सहयोग देना। कंधे से कंधे मिलाकर चलना मुहावरे का सटीक अर्थ है साथ चलाना। ठीक है, साथ चलाना। यहाँ पर क्या करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलना मुहावरे का सटीक अर्थ है अभ्यास करना, कंधे से कंधे मिलाकर चलना, सहयोग न करना, अभ्यास करना, सहयोग देना और साथ साथ चलना। अब ये तो है नहीं है, अभ्यास करना बिल्कुल नहीं है, सहयोग न करना ये भी नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना। एक तो है सहयोग देना और एक है साथ साथ चलना। नहीं, सहयोग देना है। ठीक है, सहयोग देना है। महाराज में समास है, महाराज में समास है। बताइए भाई क्या करें, महाराज में समास है, महाराज में, तो क्या करें इसमें, कर्मधारय समास महाराज, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। समास विग्रह बताइए भाई महाराजा का। महान है जो राजा, महान है जो राजा। तो फिर कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में परी भी संबोधन हरे और संबंध में काकी की रारे भी आते हैं। संप्रदान के लिए और अपदान से अलग होने के अर्थ में आता है। जब है ना ये जो है महान है जो राजा, ये सब बताया अपन ने, ये तत्पुरुष में बताए हैं, तत्पुरुष तो बिल्कुल नहीं है। और ये जो है कौन सा कर्मधारा समास, कैटेगरी बता रहा है, ये कर्मधारा है। अव्ययीभाव, महान है जो राजा, अव्ययीभाव तो नहीं है, अव्ययीभाव नो चेंज, द्वंद्व माता चे पिता चे। तो फिर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का मतलब वो होता है जैसे कि जाता है फिर बाद में अंत वो बताता है। जैसे कि पीला है जिसका अंबर, पीतांबर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, वो बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास तो है नहीं है इसमें। तो फिर अब भाई कौन सा रहा, महान है जो राजा, क्या कर्मधाराएं कर दें, महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधाराएं करते हैं भैया ना, कर्मधाराएं करते हैं। और देख लेना भाई इसको ना, कर्मधाराएं कर रहे हैं, इसमें कर्मधाराएं समास, महाराजा में समास है। ठीक है, कर्मधाराएं करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, व्यक्तिवाचक यानी कि पर्सनल, और जो जाति है वो मतलब कैटेगरी बताएगा। ठीक है, कैटेगरी मतलब समूह बताएगा वो। तो भाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो उत्तर प्रदेश है क्योंकि एक है, और हिमालय एक है। ठीक है, हिमालय भी एक है, नर्मदा भी एक है। ठीक है भाई, गांव काफ़ी हैं, गांव काफ़ी है, तो ये क्या बता रहा है, कैटेगरी बता रहा है। ठीक है, तो जाति हो जाएगा। ठीक है, गांव बहुत सारे हैं, अगर वो दे देता कि भाई मोहन का गांव, तो फिर हो जाता पर्सनल, तो फिर हो जाता व्यक्तिवाचक। तो ये जो गांव है तो ये वो है कौन सा, जातिवाचक है, कैटेगरी। उत्तर प्रदेश, हिमालय और नर्मदा ये व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत से जो शब्द आए हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, चिन्ह, हाथ, अर्ध और खार। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम, तत्सम, निम्नलिखित तत्सम शब्द है, तत्सम। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। तो फिर चिन्ह, हाथ तो नहीं है ना, हाथ बिल्कुल तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जिनको हिंदी में प्रयोग करते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी वो दिमाग लगाए ना, और इसमें भी वो शानदार क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि वो शब्द इस प्रकार से देता है जो लगता है तो है तद्भव, लेकिन होता है वो तत्सम। तद्भव मतलब देसी भाषा। तो हाथ है और खार है और छिन्न, ये तो अर्ध आ जाएगा, अलग ही दिख रहा है ना, अर्ध है, अर्ध,
अर्ध है इसमें, तो तत्सम शब्द है, अर्ध है। जैसे कि चिन्ह है, हाथ है और खार है, ये तद्भव है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह। इसके बाद में ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, अब ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है ना, इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये 60-70 क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन है ये। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा रूप क्या है? निम्न में कौन सा पोर्ट पीसी लैपटॉप उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो, ये HDMI है। ठीक, और इसमें क्या है फिर, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कुंजियों का संयोजन, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, चयनित पार्ट, कॉपी। कॉपी के लिए तो सी आएगा, पेस्ट के लिए भी आएगा। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फिर इनपुट, तो जैसे कि जॉयस्टिक है, टच पैड है, स्कैनर है, प्लॉटर नहीं है। ठीक, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली IC चिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन है। RDBMS एक उदाहरण है। RDBMS का एक उदाहरण है। निम्न से TCP का ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन सेंटर तो नहीं है, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ये तो नहीं है यार। ये करते हैं ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना। दोबारा से देखेंगे इनको। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।